वीडियो अच्छी लगे तो बिना डरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कुंभ गांव, जहां पर लोग अंधेरा होने के बाद खुद की शक्ल शीशे में नहीं देखते थे। वहां के लोगों का ऐसा मानना था कि अंधेरा होने के बाद जिस किसी ने भी खुद की शक्ल शीशे में देखी है वो उसे ले गई। ऐसा क्यों मानते थे लोग, जानेंगे इस कहानी में। देखते हैं फिर साथ में। पिताजी की मौत के बाद रोहित और उसका भाई गांव में रहने के लिए निकल गए, क्योंकि शहर में रहने के लिए उनकी कंडीशन स्टेबल नहीं थी, मतलब पैसों की दिक्कत। वहाँ पर क्या हो रहा है इन सब बातों से बेखबर थे वो। गांव पहुंचने के बाद जब उन्हें सब पता चला तो रोहित घबरा गया, लेकिन रोहित के छोटे भाई विक्रम का इन सब में विश्वास नहीं था। ठीक सोच रहे हैं आप, जो विक्रम को नहीं करना चाहिए था वो उसने कर दिया। अगली सुबह रोहित ने विक्रम को हर जगह ढूंढा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। गांव वालों से पता करने के बाद जब रोहित निराश होके वापस लौट रहा था, तब एक आदमी ने रोहित को रोक के जंगल की ओर इशारा किया और बोला वो उसे ले गई। रोहित अपने भाई से बहुत प्यार करता था। वो निकल गया उसे ढूंढने उन घने जंगलों में। 2 दिन लगातार ढूंढते हुए वो जंगल खत्म हुआ और रोहित ने देखा एक बड़ा पुराना राजमहल, जो अब एक खंडर के अलावा और कुछ नहीं था। उस खंडर के अंदर जाने के बाद जो रोहित ने देखा वो उसके लिए बहुत खौफनाक था। बहुत सी लाशें टंगी हुई थी। उसी वक्त रोहित ने देखा एक बुजुर्ग इंसान उसकी ओर आ रहा है। वो बुजुर्ग इंसान रोहित को उस खंडर से बाहर ले गया। उसने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? रोहित ने उसे सारी बात बताई और पूछा, आप कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? उस बुजुर्ग इंसान ने बोला, वो मुझे यहाँ से जाने नहीं देती। उसका नाम गौरी है। कई साल पहले वो इसी राजमहल में साफ सफाई का काम किया करती थी और मैं इसी राजमहल का सेनापति था। यहाँ का राजा एक जल्लाद था। उसका यह आदेश था कि सिर्फ राज परिवार के लोग ही खुद को शीशे में देख सकते हैं, और अगर किसी आम इंसान ने खुद को शीशे में देखने की कोशिश करी तो उसे फांसी दे दी जाएगी। एक रोज गौरी राजा का कमरा साफ कर रही थी कि तभी एक शीशे के ऊपर से पर्दा हट गया और मैं वहीं से गुजर रहा था और मुझे लगा गौरी ने खुद को शीशे में देखने का दुस्साहस करा और बिना कुछ सोचे समझे मैंने सारी बात राजा को बता दी। उसने बहुत हाथ जोड़े, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं करी और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था।
क्या रोहित का भाई अभी जिंदा है या फिर नहीं? अगर जिंदा है तो क्या रोहित उसे बचा पाएगा? जानेंगे चैप्टर 2 में।